22 नंबर वार्ड की भाजपा की उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित, ये छठी बारी है उनकी, तो छठी बारी में क्या बीजेपी ही मैदान मारेंगी, क्या कहेंगी दीदी? 200% बीजेपी मैदान में विजयी होगी, मैदान मारेगी 200%। क्यों? उसका कारण है, मैंने इस वार्ड में किसी को पराया नहीं समझा है। ये वार्ड के लोग मेरी फैमिली है। कोई चाची बोलते हैं, कोई काकी बोलते हैं, कोई बुआ बोलते हैं, कोई मौसी बोलते हैं, कोई सासुड़ी भी बोल देते हैं, कोई नानी बोल देते हैं। मतलब जितने रिलेशन होते हैं फैमिली में, उतने रिलेशन मेरे साथ इस वार्ड के लोगों के साथ। कोई तो काउंसलर तो बोलता ही नहीं है ना, काउंसलर कोई नहीं बोलता कि यह काउंसलर हैं, आइए मीना जी मेरी मासी आ गई, मेरी बुआ आ गई। तो ऐसे रिलेशन में मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस 12 घंटा खुला रहता है। मैंने कभी भी मतभेद नहीं किया किसी के साथ में कि ये दूसरी पार्टी का है। मेरा एक ही संकल्प है, जो हम शपथ देते हैं जीतने के बाद में, ईश्वर की शपथ लेकर के हम काम करेंगे। मैं ईश्वर पर विश्वास करती हूँ और उस शपथ के साथ काम करती हूँ कि मैं हर मनुष्य का जहाँ तक हो काम करूँगी, मनुष्यत्व भला करने का मैं काम करूँगी, कि मेरे से जितना हो सकेगा मैं हमेशा काम करती रहूँगी। इस विश्वास के साथ मैं काम करती हूँ और मैं ईश्वर को धोखा नहीं दे सकती हूँ। जीतने के बाद आप पौर माता हैं, किसी की माता है, माता तो बच्चे का काम करती है। मेरा बच्चा है तो मैं काम करूँगी, तो मैं जीतने के बाद एक माता हूँ। पौर माता तो सबका काम करेगी, नहीं तो दूसरे वार्ड में लोग जाएंगे, मुझे छोड़कर मैं नहीं काम करूँगी। मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते लोगों के, वो दुखी होकर मेरे पास आते हैं। ऐसे कई वार्ड हैं जहाँ से लोग दुखी होकर मेरे पास आते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि मेरे यहाँ इस ऑफिस में आए, इस सेवा के मंदिर में कोई खाली हाथ नहीं लौटे। ये मेरा अपना निजी मत है। कुछ लोग हैं जो साफ सफाई को लेकर, टूटी हुई सड़कें को लेकर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा है, ये पूरा एरिया 22 नंबर वार्ड हावड़ा ब्रिज से स्टार्ट होता है और हावड़ा ब्रिज से सुबह आप समझ लीजिएगा 5 बजे से लोग आना शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक जाते हैं। लाखों लाखों लोग जो है इस हावड़ा से 22 नंबर वार्ड में आते हैं। जितने लोग यहाँ नहीं रहते हैं, उतने लोग बाहर से आकर इस वार्ड का गंदा करते हैं। लेकिन उसके बाद हम चेष्टा करते हैं कि ये रास्ता साफ सुथरा रहे। चेष्टा के बाद जितना होता है हम करते हैं, क्योंकि बाहर वाले लोग हम संभला नहीं सकते, उनको मना नहीं कर सकते कहाँ से आता है, कौन आता है, क्या आता है। और दूसरा बात है कि रास्तों की हालत आपने देखा होगा कि कॉरपोरेशन महीना भर बंद रहा। ये छुट्टी, कितना छुट्टी है साल में, मुख्यमंत्री इतना छुट्टी दे देती है, कोई प्रदेश इतना छुट्टी नहीं देता है और उस छुट्टियों में भी काम नहीं होता है। और बीच में अभी हॉट मिक्स बनना भी बंद कॉरपोरेशन की तरफ से। जितना मेरे से काम हो सकता है मैं करती हूँ। और ऐसी कोई रास्तों की हालत ख़राब नहीं है कि लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। बहुत सारी रास्तों की अवस्था ठीक है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ बनाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है, रोज़ बनता है। और यहाँ तो सारी सिस्टम्स जो है वो अंडरग्राउंड है। आप टेलीफोन ले लीजिए, हर समय तोड़ता रहता है। CSC ले लीजिए, हमेशा तोड़ता रहता है। पानी की लाइन ले लीजिए, नीचे है। ड्रेनेज सिस्टम सारा नीचे है। तो ये सिस्टम्स सारे नीचे हैं, तो पूरे कलकत्ता में सड़कें टूटती रहती है, हर दिन टूटती रहती है। ऊपर सिस्टम्स जहाँ दूसरे प्रदेशों में तो सड़कें इतनी टूटती नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो सारे सिस्टम्स नीचे हैं उसको लेकर के और रास्ते टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। ये नहीं है कि टूटे और बने नहीं, क्योंकि बनते हैं टूटते भी हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि टूटते और बनते हैं। फिर से जीतने के बाद कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? अम्फान में मैंने देखा कि बहुत सारे पेड़ गिर गए थे और मेरी इच्छा है कि इतना प्रदूषण है, उसमें हम जितना अपने वार्ड में पेड़ लगा सकेंगे हम लगाएंगे। क्योंकि
अम्फान बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे और कुछ हद तक मैंने लगाया, लेकिन उतना नहीं लगा जितना लगा सकते हैं। लेकिन इस बार मेरी चेष्टा रहेगी मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊं। और एक और इच्छा है मेरी कि मेरा स्वास्थ्य केंद्र जो है, मैं डेप्यूटी मेयर थी, मैंने एक बनवाया था, ये वो बहुत छोटा है, तो छोटे में इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काम तो करें लेकिन काम करने में दिक्कत भी हो रही है। लोग मतलब भीड़ हो जाती है, काम नहीं कर सकते हैं। तो एक मेरा प्रोजेक्ट है, NHUM प्रोजेक्ट है। उस NHUM प्रोजेक्ट में मोदी जी ने स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हर वार्ड के लिए रुपया दिया था, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट इस बोर्ड ने रोक दिया गया था। अभी चुनाव के 1-2 दिन पहले घोषणा उसके बाद पास हुआ, तो अभी उस पर हम काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा उस स्वास्थ्य केंद्र को बढ़िया बनाना, उसमें नर्सेज बैठे, डॉक्टर्स बैठे, उसमें अच्छी दवाइयाँ हो और लोगों को परिसेवा अच्छे मिले। ये मेरी चेष्टा रहेगी कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो एक हेल्थ सेंटर अच्छा से बन जाए, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये थी हमारे साथ मीना देवी पुरोहित, जो इस बार अगर जीत कर आई तो उनका विश्वास है कि वो जीत कर आएंगी और लोगों को बेहतर परिसेवा देने के साथ स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाने का वो कह रही हैं। दूसरी तरफ वो बड़े बाजार को प्रदूषण से बचाने के लिए भी कदम उठाने की तैयारियों में हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।